तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं जया सर नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं स्टैटिक्स का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूं। ये स्टैटिस्टिक्स जो है वह 9th क्लास 10th क्लास और जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले तथा साथ ही कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी उपयोगी और लाभकारी है और उनके ये सिलेबस में है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मीन निकालने की प्रोसेस। हम लोगों ने 3 ऐसे मेथड सीखे थे और 3 सीरीज के लिए सीखे थे। उस पर एक बार चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने किस तरह के सीरीज देखे थे, तो हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज देखे थे, डिस्क्रीट सीरीज देखे थे और कंटिन्यूअस सीरीज देखे थे। और मेथड क्या क्या हम लोगों ने किया था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन जिस तरह का रहे आपको उसी हिसाब से काम करना है। अगर क्वेश्चन में प्रोसेस या मेथड का नाम नहीं देता है कि किस प्रोसेस से आप मीन निकालिए, तो डायरेक्ट मेथड आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। वैसे आप तीनों मेथड से काम करके देखिए, जो मेथड आपको आसान लगे उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज हम लोग आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चन का हम लोग मीन निकालना सीखते हैं। उसके बाद हम लोग मीडियन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लास इंटरवल ये है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है या इसको ग्रुप सीरीज भी बोलते हैं, ग्रुप डाटा भी बोलते हैं इसको। ये ग्रुपिंग किया हुआ है। ये क्लास इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। अब इन सारे की फ्रीक्वेंसी यहाँ दी हुई है। 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9, 15, 10, 5 और 9। तो इस ग्रुप्ड डाटा का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो आइए इसका मीन निकालने का जो प्रोसेस है उसका उपयोग हम लोग करके इसका मीन निकालते हैं। हम लोग एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या करते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं या मीन वैल्यू। इसका मीन वैल्यू तो क्लास इंटरवल का मीन वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और अगले लाइन में हम लोग एफ इंटू एक्स निकालते हैं। तो यहाँ दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो 0 + 5 5/2 2.5 हो जाएगा। ये 5 + 10 15 का हाफ हो जाएगा 7.5, ये 12.5, ये इसका हाफ करना है तो ये 17.5, ये 22.5 और ये 27.5। हमने सारे क्लास इंटरवल का मीन पॉइंट, मिड पॉइंट या जिसको कहिए मीन वैल्यू हम लोग इसका निकाल दिए। इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 67, इसको 187.5, ये 175, ये तो ये सबको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है। हमने लिख दिया। अभी सभी को सम निकालना है। फ्रीक्वेंसी की सम 3 और 2 5 795। अब जो मीन का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। मीन इक्वल टू fx/f। तो fx हमारा निकल गया 795 और ये निकल गया 50। 5 से कीजिए। तो ये हो जाएगा 15.9 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड है, आप सबसे इजी मेथड होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है कि आप स्टेप डेविएशन से या एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए, तो वीडियो नंबर 2 में आपको दिया हुआ था, सारा चीज बताया गया है, उस प्रोसेस से आप निकाल लेंगे। नहीं तो डायरेक्ट मेथड से ज्यादा इजी है। इस क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा अर्थमेटिक मीन निकालिए या सिंपली मीन निकालिए, तो आप मीन निकालेंगे। इसी को अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और हिंदी में इसको समानांतर माध्य भी कहते हैं, सिंपल माध्य भी कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे। अब आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन की चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ जो डाटा दिया हुआ है ये डाटा है लेस देन टाइप।
अब ये लेस देन टाइप क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं, 100 मार्क्स का या 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं 10 मार्क्स से कम, तो 10 मार्क्स से कम जिसको 0 से लेकर 9 तक या 9.9 तक आया है उसको हम 10 से कम बोल सकते हैं। उसी तरह से एक ग्रुप डाटा में हम लोग क्या बनाए थे, 10 to 20। 10 to 20 का मतलब होता है 10 to लेस देन 20, यानी 10 से लेकर 20 से कम तक। लेकिन उसमें 10 से कम वाला इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन यदि सीधे कहा जाए लेस देन 20, 20 से कम, तो 20 से कम में तो 10 से कम वाला भी इंक्लूड है। उसी तरह से अगर 30 से कम कहा जाए तो 30 से कम वाला में 30 से लेकर 0 तक आ जाएगा। 40 से कहा जाए तो फिर 40 से लेकर 0 तक आ जाएगा, ये कंटिन्यू चला जाएगा। उसी तरह अगर 100 से कम कहते हैं तो उसमें सब आ जाएगा। तो अब इसी चीज को छांटना होता है। जैसे हमने 0 से 10 का अगर ग्रुप बनाया तो फिर 10 से 20 का जब बनाएंगे तो 20 से कम वाले में 0 से लेकर 10 वाले को माइनस कर देंगे, यानी 10 से कम वाले को माइनस करेंगे। उसी तरह से हम 30 से कम है तो 20 से अगर 30 का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें 0 से 20 वाले को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाटा को इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, हम इसको क्या करेंगे, खड़ी लाइन में लिखेंगे क्लास इंटरवल। हम यहां पर पहले क्या किए, क्लास इंटरवल लिखे, और उसके बाद ये क्या है, तो ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे हम तैयार करेंगे फ्रीक्वेंसी एफ। अब पहले हम इस डाटा को सही करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन लेस देन, यानी कहने का मतलब जो स्टूडेंट है उनमें 10 मार्क्स से कम लाने वाले ये हैं, 5 हैं। तो अगर हम इसको ग्रुपिंग करें तो 0 से 10 करते हैं, ये 10-10 का गैपिंग है तो हम 10-10 का ही इंटरवल लेंगे, 0 to 10, तो क्या हो जाएगा 5। मेन चीज यही है, अगर ये फ्रीक्वेंसी निकालने आ गया तो ये क्वेश्चन फिर पिछले जैसा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। फिर 10 to 20। अब देखिए 20 से लेस देन में 15 है, तो उसमें ये 5 ये भी इंक्लूडिंग है जो 0 से 10, क्योंकि 20 से लेस कहां तक आ गया, 0 तक। तो ये 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, तो ये हो जाएगा कितना, 10। उसी तरह से 20 to 30, तो 30 से कम जितना है उस सब है उसमें 98 है, तो 98 माइनस 15 कर दीजिए। ये करेंगे तो क्या होगा, 8 माइनस 5 3 और 9 माइनस 1 8। 30 to 40, तो 40 से लेस देन है 242 माइनस 98, माइनस कर देंगे तो 144। फिर 40 to 50, तो 50 से लेस है 367 माइनस 220, यानी कहने का मतलब सबका पीछे वाला माइनस करते जाना है। तो 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे हम, 50 से 60, तो 60 से लेस में 405 है और माइनस 367, माइनस कीजिए, ये 8, ये 9 माइनस 38 हो गया। फिर 62 70, 70 to 80 और 80 to 90, लेस देन 90 है, इसलिए 90 तक हम लेंगे। 60 to 70, तो 425 माइनस 405 इक्वल टू 20, ये 438 माइनस 425, ये हो जाएगा 13, और ये 439 माइनस 438, ये हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी हुआ वह ये रो, ये कॉलम हुआ 5, 0 से 10 में 5, 10 to 20 में 10, 20 to 30 में 83, इस तरह से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके निकाला। तो अगर लेस देन टाइप या मोर देन टाइप हो तो सबसे पहले हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमने एक बार बताया, फिर इसको देख लीजिए। जैसे ये है 5, तो 0 to 10 से लेस में तो 0 तक आएगा ही, इसलिए 0 to 10 में 5 ही हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, अब 10 to 20 करेंगे, तो 10 to 20 में 0 से 10 वाला को हटा देना है, तो 15 माइनस 5 कर दिए, ये हो गया हमारा 10। उसी तरह से 20 to 30 करेंगे तो ये 98 जो है वह 0 to 30 है, 0 to 30,
तो 0 to 30 तो हम नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 20 to 30। तो इस 98 में से 0 to 20 वाले यानी 15 को माइनस करेंगे। तो इस तरह से अगले में से हम पिछले वाले को माइनस करते हुए चले जाएंगे, ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। अब जिस मेथड से आपको निकालना है निकालिए। सारे मेथड में तो काम एक ही तरह से करने हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, एक्स मीन वैल्यू या क्लास मार्क भी इसको बोलते हैं, एक्स। ये फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई एफ, और यहाँ हम एफ गुना एक्स या एक्स गुना एफ कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसकी मीन वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 0 + 10/2। इसकी मीन वैल्यू 15, इसकी मीन वैल्यू 25, 35, 45, 55, 65, 75 और लास्ट का 85। ये 2-3 निकालने के बाद एक पैटर्न आपको मिल जाएगा। ये 10-10 का गैप है तो ये 10-10 का भी गैप होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये सब असेंडिंग ऑर्डर में हो। तब अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे 25, 150, 75, 25 207। इस तरह से हमने क्या किया, सबको गुना करके यहां लिखा। अब अगले स्टेप में हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा एक्स एफ बाई एफ, यानी हाँ। तो इस तरह से हमने सबका क्या किया, प्रोडक्ट निकाला। 5 को 5 से गुना किया, ये आया। 10 को इससे गुना किए, 83 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमें इसका सम निकालना है और इसका सम निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का सम, तो ये नोन है कि 439 है, तो नीचे आपका 439 ये आएगा। ये सब का सम लास्ट वाले के इक्वल आता है, वैसे ऐड करके आप चेक कर लीजिए। अब ऊपर इसका सम लिखना है, क्या आ गया इतना 17,365 डिवाइडेड बाई 439 और 9.56 और दैट इज योर आंसर। तो एक चीज और करना है कि जब कैलकुलेशन बड़े बड़े आ जाएं तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से बनाना है, या एज्यूम्ड मीन मेथड से बना लीजिए। एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, इसमें से किसी एक को मीन मान लीजिए और उससे डेविएशन निकालिए, और डेविएशन निकालने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द मीन एयर मास ऑब्टेन मोर देन। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लेस देन टाइप सीखा, अब हम लोग मोर देन टाइप सीखेंगे। यहाँ मोर देन में दिया हुआ है कि 10 एंड अबव, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, 50 एंड 60। अब ये जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे यहीं से आपको पता चल जाएगा। यानी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 10 से ज्यादा मोर देन 10 लाने वाले 50 हैं। तो मोर देन 10 लाने वाले 50 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, 50 हो गया। अब मोर देन 20 है 42, तो जाहिर सी बात है कि मोर देन 20 वाले में 0 to 20 तक, यानी 0 तो यहां नहीं है, 10 है, तो 10 to 20 तक जो है वह 50 में से माइनस हो गए, तो अब बच गया 48। तो अब हम 10 to 20 का जो अरेंजमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, 50 - 42 कर देंगे, 8 हो जाएगा। उसी तरह से हम जब ग्रुपिंग बनाएंगे 20 to 30, उसमें हम क्या करेंगे, अब हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मतलब नहीं है, अब हमारा 20 से एबव वाला 42 है। अब इस 42 को तो हम माइनस कर लिया यहाँ, लेकिन अब 30 में जब आ रहे हैं 20 to 30, तो यहाँ 36 है। तो अब इस 36 को हम क्या करेंगे, पीछे वाले में से माइनस करेंगे। तो 42 में से इसको माइनस कर दिए, 6 बचे। उसी तरह से हम अब इसमें, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पिछले को माइनस किया था, इसमें हम लोग अगले को माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ 36 - 20 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर 20 - 7 करेंगे 13 हो जाएगा, फिर 7 - 3 करेंगे 4 हो जाएगा। अब एक चीज और है, यहाँ ध्यान देना है, ये 60 तक है, लेकिन यहाँ मोर देन 60 है। तो मोर देन 60 का मतलब क्या हुआ कि आगे भी है, उससे आगे कितने बच्चे हैं, 3 हैं। तो 60 to 70, क्योंकि 10-10 का इंटरवल हम लोग बना रहे हैं, तो 10-10 का ही बनाएंगे। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 3 स्टूडेंट हैं वो 60 से अबव हैं, यानी 60 to 70 में ये 3 स्टूडेंट बच जाएंगे। तो इस तरह से घटाते घटाते यहाँ हम 4 पहुंचे, लेकिन 60 to 70 इसके आगे कुछ नहीं है, नहीं माइनस करना है, तो यही 3 रख देना है, 3 रख देंगे। अब इसको ऐड करें, 8 + 6 14 16 30 43 47 3 50, ये सम 50 आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, हमें इसका मीन वैल्यू निकालना है, x मीन वैल्यू यानी x निकालें। तो ये दोनों को ऐड करेंगे 15/2 कर देंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 25, ये 35, ये 45, ये हमारा 55 और ये हमारा हो जाएगा 65। अब एक तरीका है कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाए डायरेक्ट मेथड से, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा हो गया एक एज्यूम्ड मीन। अब हम यहाँ क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, d = x - a निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x - a, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -20, इसमें से इसको -10, इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 10, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 30, 1 2 3 4 5 6 सब अकॉर्डिंगली लिखना होगा। अब हम लोग क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या एक और मेथड है, सबको क्या करें हम, 10 का गैपिंग है तो 10 से डिवाइड कर दें, 10 से क्या करें, डिवाइड कर दें, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड हो जाएगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में अब हम यहाँ h मान लेते हैं, इसका कितना है, 10 है। तो अब हम u निकालते हैं d/h, तो क्या हो जाएगा d/h, तो इसको 10 से माइनस डिवाइड करेंगे तो -2, -1, 0, 1 2 3। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, fu निकालते हैं, f × u। कैलकुलेशन बड़ा हो तो ये सारे मेथड हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। अब f है 8 -16 -6 0 13 8 9। अब इसको क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, इसका सम निकाल दिया 50, ये हो जाएगा 22 और ये 9 8 17 13 30, ये हो जाएगा 8, इसका सम हो जाएगा 8 और इसका सम हो जाएगा 50। अब हमें मीन निकालना है, क्या करना है, मीन। तो मीन बराबर अब क्या हो जाएगा, a + fu/f × h। तो a हमारा कितना है 35 प्लस fu कितना है, fu गौर कीजिए 8/50 × 10, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 35 इसको डिवाइड कीजिए 1.6, 36.6 एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटे से क्वेश्चन को बनाया। ये क्वेश्चन क्या था, मोर देन टाइप क्वेश्चन था, और मोर देन टाइप क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी उसका निकालेंगे। थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि लेस देन टाइप में क्या करना है, हम लोग को पीछे वाले को माइनस करना है, और लेस देन वाले में पीछे वाले को माइनस करना है, और मोर देन वाले में आगे वाले को माइनस करना है। जैसे 0 to 10 में तो निकालना ही नहीं है, चूंकि 10 से एबव है, मोर देन है, तो 10 to 20 करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 20 to 30 करेंगे तो इसको माइनस करेंगे, 30 to 40 करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, और उसी तरह 40 to 50 में इसको माइनस करेंगे, और उसके आगे इसको माइनस करेंगे, और लास्ट वाला में यही लिख देंगे, या माइनस भी करना हो तो 0 माइनस करेंगे, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। तो अब ये निकालने के बाद आपको बताया कि अगर ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान छोटा हो तो डायरेक्ट मेथड ज्यादा सुटेबल है, लेकिन कैलकुलेशन जब ज्यादा हो जाए तो वैसी स्थिति में आप स्टेप डेविएशन का एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कीजिए, और या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कीजिए। आंसर सारे मेथड में एक ही आएगा। तो आज हम लोगों ने सीखा क्या कि कोई ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, यानी कि कंटिन्यूअस डाटा है, तो उसका हम लोग मीन निकालें, उसके बाद लेस देन टाइप का मीन निकाले, उसके बाद मोर देन टाइप का मीन निकाले। और ये सभी जो है हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, चाहे वह 10th क्लास के हों, ऊपर क्लास के हों, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हों। सारे जगह जहां जहां स्टैटिस्टिक्स है, हर जगह मीन, मॉड, मीडियन निकालना है।
तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का पहला जो है मीन, इस पर ये वीडियो और हम लोगों का तैयार है। ये तीसरा वीडियो है, इसको आप देखें। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उस क्वेश्चन में आपका दिया गया रहेगा, मीन दिया गया रहेगा, फ्रीक्वेंसी 1 या 2 मिसिंग रहेगा, तो हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन को निकालेंगे। उसके बाद हम लोग आगे मोड की तरफ बढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।